बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 कज़ालिकल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे मालिक आलि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व असमत का वास्ता सूरह फातिहा, सूरह इखलास, दुरूद पाक का सवाब और इस ज़िक्र अज़कार ज़िक्र मज़लूम करबला का सवाब चाहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से सैयद अव्वल अली शाह के वालिद मरहूम बाबा सैयद अज़हर हुसैन शाह के नाम आमाल में दर्ज फरमा। मेरे मालिक आलि मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व असमत का वास्ता उनके दर्जात बुलंद फरमा। बिरादरानी अज़ीज़ अव्वल शाह, औलाद शाह व दीगर तमाम बिरादरान की तौफ़ीक़ात और रिज़्क़ व माल में वुसअत और बरकत इनायत फरमा। और जितनी भी हाजात लेके ये तमाम मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तमाम हाजात शरिया पूरी फरमा। हमारे वारिस का जल्द ज़हूर फरमा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदि असलम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वआलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। बुलंदतर सलवात। दुआ है कि रब्बे कायनात ये सफ़े मातम बिछाई बिरादरान के खर्च अखराजात मेहनत काविश तमाम मोमिनीन और मोमिनात की यहाँ हाज़री और उलमा व ज़ाकिरीन की पढ़ाई मुझ हकीर के टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल व मुस्तजाब फरमाए। एक सलवात ऐसी पढ़ें कुछ कहने को जी चाहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये गुजारिश है, वक्फा दे के बंदे बैठे हैं, बिला फसल के मानने वाले फासला रखते नहीं हैं। ये जो पीछे बैठे हैं ये भी आगे आ जाएं, मजलिस की जीनत बने। और ये जो अहबाब बाहर शामियाने के नीचे बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी पिंडाल में इमाम बारगाह में मजलिस के इहाता में तशरीफ़ लाएं ताकि सवाब ज़्यादा हो। आपको सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आज
27 रजब रबीउल अव्वल है, कल 26 रबीउल अव्वल थी, कल था यौम विसाले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। उसी मुनासबत से चंद लम्हे गुफ्तगू, ज्यादा देर जहमत नहीं। अल्लाह ने सिवाय चंद मकामात के कभी भी एहसान के लहजे में गुफ्तगू नहीं की। अल्लाह ने पूरे कुरान मजीद में सिवाय चंद मकामात के कहीं भी एहसान के लहजे में गुफ्तगू नहीं की, बात की नहीं। उनमें से एक मौका ये है जो आयत आपके सामने मैंने गोशगुजार की है। अल्लाह सूरह आले इमरान में इरशाद फरमा रहा है, लक़द मन्नल्लाहु, बेशक तहकीक यकीनन एहसान है अल्लाह का अलल मोमिनीन, मोमिनीन पर। क्या? इज़ बाअसा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, कि मैंने उनमें उन जैसा रसूल भेजा। अच्छा देखें, अजीब बात है, पूछो उलमाए किराम से। हर बंदे को हक है कि वो अपने मसलक के आलिम दीन से सवाल पूछे कि जब रसूल ने ऐलान रिसालत किया उससे पहले कोई मोमिन था? अल्लाह जो मोमिनीन से कह रहा है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, एहसान है मोमिनीन पर। 73 फिरके के उलमा से पूछा जाए कि भाई कोई मोमिन जब रसूल ने ऐलान नबूवत किया है उससे पहले था भी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही नहीं था? हर मौलवी यही जवाब देता है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह था ही नहीं तो फिर मोमिन कहां से आया? तुम्हें नहीं मिला, अब मैं बतलाऊं। और यहां अल्लाह ने मोमिनीन लफ्ज इस्तेमाल किया है जमा का, और जमा कम अज कम 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। तस्निया नहीं है, वाहिद नहीं है, जमा का सीगा अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। एहसान है मोमिनीन पर, तो फिर कम अज कम 3 मोमिन होने चाहिए। अगर दुनिया को नहीं मिल रहे तो फिर आओ मजलिस हुसैन में मसलक जाफरिया के उलमा से पूछो, शिया असरा अशरी से पूछो कि उस वक्त कौन मोमिन थे। 1 नहीं 2 नहीं, कम अज कम 3 मोमिन। मैं बतलाता हूं, पहले मोमिन का नाम अबू तालिब है, पहले मोमिन का नाम अबू तालिब है, दूसरे मोमिन का नाम अली इब्न अबी तालिब है, और तीसरी मोमिना का नाम खदीजतुल कुबरा है। 3 मोमिन थे जिनके बारे में, जिनसे अल्लाह कह रहा है कि एहसान है मुझे अल्लाह का तो मोमिनीन पर। ना ना यूं क्यों ना कहो, अल्लाह तर्जुमा तब्दील कर देता हूं ना उसी लिहाज से कि अल्लाह कह रहा है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, बेशक एहसान है अल्लाह का अबू तालिब पर, एहसान है अल्लाह का अली इब्न अबी तालिब पर, एहसान है अल्लाह का खदीजतुल कुबरा पर, मलिकतुल अरब पर, कि जिन जैसा रसूल मैंने भेजा। देखिए ना, इसको यार ऊंचा करो थोड़ा। तो जो है मेरी तरफ देखो,
एहसान है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? मेरा एहसान है कि मैंने उनमें उन जैसा आज बाजारी चटाई पर बैठकर मौलवी मस्जिद के मिहराब में बैठकर अली के बाप को भौंकता है कि अली का बाप काफिर था। अल्लाह कह रहा है कि अबू तालिब सबसे पहला मोमिन है, क्योंकि अबू तालिब से अल्लाह कह रहा है मेरा एहसान है मोमिन तुम पर कि मैंने तुम जैसा। आज बुल्ला कहते हैं मोहम्मद हम जैसा, रसूल हम जैसा, हम रसूल जैसे। भी आप जैसा कैसे हो गया? आप जैसा कैसे? एक मौलवी कह रहा था जी कि नहीं जी कोई फर्क नहीं है, वो भी खाते थे हम भी खाते हैं, वो भी पीते थे हम भी पीते हैं, उनकी शादियां भी थी हमारी शादियां भी हैं, उन्हें भी नस्ल बढ़ाने का शौक था हमें भी है, तो फिर फर्क तो नहीं है। मैंने कहा मौलवी ठीक कहा तूने, जरा एक लम्हा इधर साइड पे चल। कहने लगा क्या? मैंने कहा कुत्ता खाता है कि नहीं खाता? भाई कुत्ता खाता है कि नहीं खाता? खाता है। पीता है कि नहीं पीता? पीता है। भाई नस्ल बढ़ाने का शौक है उसे या नहीं है? है। चलता फिरता भी है, भी सब कुछ है, तो फिर यूं क्यों नहीं कहता कि तू कुत्ते जैसा? नहीं, नारा ऐसा नहीं चाहिए, टूटा हुआ नारा नहीं चाहिए। कभी ये भी कह दे फिर ये सारा नजरा मोहम्मद अरबी पे क्यों गिर रहा है तेरा? ये कह दे कि वो तुझ जैसा तुझ जैसा। नहीं जी, कलमा नहीं पढ़ा था। किसने? अली के बाबा ने। अच्छा, एक बंदा अमीर कायनात, ये शाह सित्ता से पढ़ रहा हूं रिवायत, मेरी किताबें नहीं है, शाह सित्ता अहले सुन्नत की किताबें हैं। 6 किताबें जो मोतबर सही तरीन किताबें कही गई हैं, जिनमें कोई शक नहीं है, कुरान के बाद सच्ची किताबें हैं। उनमें रिवायत है कि अमीर कायनात यहूदी के बाग में मजदूरी करके कुदाल कंधे पे रख के घर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक बंदा मिल गया, उसने सामने आते ही कहा, उन्हें कहा या अली अबू का फिन्नार माज़ल्ला, या अली आपका बाप जहन्नम में। एक दिन उसने बात की, अमीर कायनात ने मुंह फेरा और चले गए। दूसरे दिन फिर एक आ गया, उसने भी यही जुमला। जरूरी नहीं होता कि हर बंदा जवाब के काबिल हो। जागो जागो जागो, जरूरी नहीं होता कि हर बंदा जवाब के काबिल हो। तीसरे दिन फिर एक बंदा आया जो जवाब के काबिल था, जिसे जवाब देना वाजिब था अली पर। उसने जैसे ये जुमला कहा, अमीर कायनात ने कुदाल उतारी, जमीन पे रखी, जमीन पे रख के अमीर कायनात फरमाते, क्या तूने रसूल से सुना था ना कि या अली अंता कसीबुन नार वल जन्ना, या अली तो जन्नत और जहन्नम तकसीम करने वाला है? कहा बिल्कुल मैंने सुना था। फिर शर्म कर, मेरे बाप की फिक्र न कर, जरा अपने बाप दादा की फिक्र कर। मेरे बाप की अमीर कायनात फरमाते, मेरे बाप की फिक्र न कर, क्योंकि मैं ही जहन्नम और जन्नत तकसीम करने वाला हूं। तो क्या मैं अपने बाप को जहन्नम में भेजूंगा? सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से। कभी कलमा नहीं पढ़ा। कलमा पढ़ना और होता है, कलमा पढ़ाना और होता है। जो कलमा पढ़ने आते हैं वो और होते हैं, जो कलमा पढ़ाने आते हैं वो और होते हैं। नहीं जी, किताबें भरी पड़ी हैं, किताबों में लिखा है कि आखिरी वक्त में रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान में कहा कि चचा कलमा पढ़ लें। अजीब नहीं है? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के कान में कोई बात कहता हूं,
आप सुनेंगे कान में कहने की बात क्यों जरूरी होती है? ताकि कोई और ना सुने, कोई और ना सुने। अजीब बात है, लिखते हो कि कान में सरगोशी की, फिर कहते हो सब तीनों ने सुना, और तीन भी वो है, एक की उम्र 2 साल है, एक अभी पैदा भी नहीं हुआ, और दूसरा भी मुसलमान नहीं हुआ, तीसरा। अजीब नहीं है? और फिर उस वक्त मजमा था सरदाराने मक्का का, बनी हाशिम के सरदारों का मजमा था। वो जो 2 साल का था, उसे एक दफा बाजार में चलते हुए, जब वो 4, 5, 6 साल का था, या 7, 8 साल का था, 10 साल का था, तो उसे एक शहजादा यमन ने, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा था, जाओ हमारे गुलामजादे। उसे हसन मुस्तफा ने कहा था, जा हमारे गुलामजादे। वहां अबू तालिब का जब आखिरी वक्त था, वहां तो सरदाराने कुरैश थे, ये गुलामजादा वहां कहां से आ गया? तवज्जो है ना? भी गुलाम तो वहां थे ही नहीं, और फिर अगर थे भी तो ये तो 2 साल का था। अच्छा, एक हो गया, दूसरा भी पैदा नहीं हुआ, तीसरा भी मुसलमान नहीं हुआ। वो मुसलमानी 9 हिजरी में हुआ जाके, ये वाकया मक्का का, वो मुसलमान मदीने में। और अजीब है, और फिर उसी के बारे में कहा जाता है, तारीख गवाह है, आप ही ने वो तारीख लिखी है कि वो जो 9 हिजरी में मुसलमान हुआ था ना, वो पहले अकल के लिहाज से फातरुल अकल था, फातरुल अकल था। एक दिन क्या हुआ, कायनात का नबी गली से गुजर रहे थे, एक ज़ईफा ने देखा कायनात की रहमत आ रही है, उसने जल्दी से दूध का एक जाम भरा और दरवाजे पे, या रसूलल्लाह मेरी तरफ से हदिया, मेरी तरफ से हदिया। रसूल ने जामे दूध पकड़ा, पीना शुरू किया, चंद घूंट बचाए, साथ सामने ये आता हुआ 9 हिजरी को जो मुसलमान हुआ था, वो आता हुआ नजर आया। उसने ख्वाहिश की कि मुझे भी दीजिए। रसूल ने वो चंद घोंट जो दूध बचा था वो उसे दिया। तारीख कह रही है मुसलमानों की, रावियाने मुसलमान कह रहे हैं कि जैसे ही उस बंदे ने वो चंद घूंट दूध झूठा पिया रसूल का, वो फातर और अकल नहीं रहा, बल्कि जीनियस बन गया, ज़हीन तरीन बन गया, फतीन बन गया। मैं कहता हूं जो रसूल का झूठा दूध पी ले वो जीनियस बन जाता है, और जो रसूल की जुबान चूसे वो क्या होगा? बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या अली, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जो है मेरी तरफ कुछ जी, कलमा नहीं पढ़ा था। अच्छा, मैंने कहा ये बता कि रसूल का नाम किसने रखा था? तारीख़ उम्म अहले सुन्नत की लिखी हुई, मेरी नहीं। उसमें एक वाकया दर्ज है कि जब रसूल 17 रबीउल अव्वल को या 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में आए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब और जनाबे अबू तालिब काबे का तवाफ कर रहे थे। कनीज दौड़ती हुई सरकार वो आ गया जिसका इंतजार था, वो आ गया जिसका इंतजार था। दोनों बाप बेटा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब भी और जनाबे अबू तालिब भी दौड़ते हुए घर तशरीफ लाए। जैसे ही घर आए, हाथों पे उठाया, कायनात की रहमत को हाथों पे उठा के
अबू तालिब अपने बाबा अब्दुल मुत्तलिब से कह रहे हैं, बाबा इसकी नूरानी पेशानी देखो, इसके गुलाब जैसे रुखसार देखो, इसके पंखड़ियों जैसे होंठ देखो। ये कहते कहते अचानक तारीख उम्म वाले ने लिखा कि अचानक अबू तालिब की जुबान से जुमला निकला, बाबा क्या हम इसका नाम मोहम्मद न रख दें? क्या हम इसका नाम मोहम्मद न रख दें? फैसला हो गया, नाम मोहम्मद रखा गया। कलमे में भी मोहम्मद, कुरान में भी मोहम्मद। जब जिला खानेवाल में मैं खतीब था, कच्चा खूह में, वहां एक ईसाई खानदान मुसलमान हुआ मेरे जरिए से। जब उन्हें मैंने कलमा पढ़ा लिया, शाम को दूसरी मस्जिद का मौलाना मेरे दरवाजे पे आया, तकुलबात किया, मैं बाहर आया, मैंने कहा जी किबला बिस्मिल्लाह। कहने लगा किबला सुना है आपने ईसाइयों को मुसलमान किया। मैंने कहा जी मैंने नहीं किया, किया तो अल्लाह ने है, लेकिन जरिया मैं बना हूं। मैंने कहा जी बेशक जरिया आप बने हैं, तो फिर क्या उनके नाम बदले हैं अपने? क्या उनके नाम तब्दील किए? मैंने कहा मौलाना क्या उनके नाम तब्दील करना जरूरी है? क्या उनके नाम तब्दील करना जरूरी है? वो कहने लगे जी जी जरूरी है जी। मैंने कहा वजह? कहने लगा ताकि नाम बदला इसलिए जाता है ताकि उनके काफिर माँ बाप से रिश्ता ताल्लुक खत्म हो जाए। रिश्ता ताल्लुक काफिर माँ बाप से खत्म हो जाए। मैंने कहा ठीक हो गया, मान लिया। मैंने कहा या अल्लाह, मौलवी कह रहा है कि जो नाम काफिर माँ बाप ने रखा हो, जब बंदा मुसलमान हो जाए, ईमान ले आए, तो उसका नाम तब्दील करके काफिर माँ बाप से ताल्लुक खत्म करना चाहिए, ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। तो या अल्लाह ये तेरे मोहम्मद का नाम रखा था अबू तालिब ने, ये तेरे नबी का नाम रखा था अबू तालिब ने, अबू तालिब ने, ये तूने आज तक कलमे में ये मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों रखा हुआ है? हालांकि तेरे हबीब का नाम अहमद भी है, बशीर भी है, नजीर भी है, ताहा भी है, यासीन भी है, मुजम्मिल भी है, मुदस्सिर भी है। या अल्लाह फिर ये कलमे में नाम मोहम्मद क्यों? ये नाम मोहम्मद तब्दील करके, क्योंकि दुनिया कह रही है कि नाम मोहम्मद अबू तालिब ने रखा था और अबू तालिब माज़अल्लाह काफिर था, तो या अल्लाह तूने अबू तालिब का रखा हुआ नाम कलमे में क्यों रखा? तू कलमा क्यों नहीं तब्दील कर देता? ये कलमा ऐसे बना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह बशीर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ताहा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यासीन रसूलुल्लाह। या अल्लाह मोहम्मद क्यों रखा? आवाज़ वहदानियत दे के आई सगीर काज़मी, इसीलिए मैंने नाम मोहम्मद रखा कि जब तक कोई बंदा अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, मैं ईमान कबूल ही नहीं करूंगा। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, अबू तालिब की सुन्नत कमाल है, जिसकी सुन्नत पे अमल करके तू मुसलमान है वो काफिर है। सलवात पढ़े बुलंद आवाज से। तू तो कहते हैं कि कलमा नहीं पढ़ा। आओ फिर एक कदम आगे चलते हैं। जब ईसा इस दुनिया में आए, जब ईसा इस दुनिया में है, मैं वाकया नहीं पढ़ना चाहता। कौम आई मरियम के पास, मरियम तेरा बाप शरीफ, तेरी माँ शरीफ, तेरा दादा शरीफ, तेरा नाना शरीफ, तेरे खानदान शरीफ, ये बच्चा कहां से आया? तेरे सारे शरीफ, ये बच्चा कहां से आया? अल्लाह ने कहा मरियम तूने नहीं बोलना, बच्चे की तरफ इशारा कर, बच्चा बोल के बताएगा, बच्चा बोल के बताएगा। मैंने कहा या अल्लाह ये तोहमत लगवानी जरूरी थी, या तो शादी करा देता मरियम की, मरियम की शादी करा देता। तारीख कह रही है कि, मैंने कहा मालिक वजह का, वजह यह है कि मरियम है मासूमा,
मरियम मासूम है। मैंने कहा अच्छा, मासूमा हो और मासूम न हो, अल्लाह कहते हैं शादी नहीं हो सकती। मासूमा हो मासूम न हो शादी नहीं। यही वजह है कि जब रसूल की बेटी, इकलौती बेटी उस उम्र को पहुंची जब पैगाम आने शुरू हो जाते, दखलबाब हुआ, या रसूलल्लाह आपकी बेटी के लिए फलां शहजादे ने पैगाम भेजा है। रसूल फरमाते उसे कह दो मुझे इख्तियार नहीं है। या रसूलल्लाह फलां शहजादे ने आपकी बेटी के लिए पैगाम भेजा, रसूल फरमाते उसे भी कह दो मुझे इख्तियार नहीं है। मैंने दोनों हाथ आलम तसव्वुर में कदमों पे रखे। मैंने कहा या रसूलल्लाह नाम है आपका अहमद मुख्तार, और जो हर बाप को अपनी बेटी पर इख्तियार है, क्या वो आपको नहीं है? जवाब एक ही आया, सगीर काज़मी, हर बाप को इख्तियार है। अगर कोई और बेटी होती मुझे इख्तियार होता, चूंकि ये है मासूमा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, रसूल फरमाते ये है मासूमा, तो जिसने इसे मासूमा बनाया है, जब तक वो अपने घर से मासूम बेटा ना भेजे शादी नहीं। तो कानून तो पक्का हो गया ना कि मासूमा हो मासूम ना हो शादी नहीं हो सकती। ईसा 3 दिन का झूले में कलाम किया ईसा ने, वजह मालिक क्यों इल्जाम से बचा लेता, शादी ना करता, मासूम नहीं था तो फिर बेटा ना देता, बेटा ना देता, या कम से कम इल्जाम तो ना लगता, ये मरियम पे तोहमत तो ना लगती। अगर नहीं शादी हो सकती थी, मासूम नहीं था, एक मासूम था जनाब ज़करिया, लेकिन चूंकि सगी बहन का शौहर था मरियम की, इसलिए शादी एक मर्द से 2 सगी बहनों की एक वक्त में शादी नहीं हो सकती। ये शरीयत का कानून है। या अल्लाह, जब मासूम नहीं था फिर बेटा ना देता, कम से कम तोहमत ना लगती। आवाज़ वहदानियत है सगीर काज़मी, चूंकि यह है मासूमा। अगर कोई गुनाहगार बेटी होती, गुनाहगार औरत होती, अगर कोई गुनाहगार होती तो मैं कभी भी औलाद न देता, क्योंकि मैं नूह के घर में यह तजर्बा कर चुका हूं। तवज्जो, अगर कोई गुनाहगार होती मैं कभी भी औलाद नहीं देता, चूंकि ये मासूमा है, ये मासूमा है, इसे बेटा देना जरूरी हो गया था, जरूरी हो गया था। ये मासूमा है तो पता चल गया मासूमा का, मासूमा हो तो उसे अल्लाह औलाद जरूर देता है, चाहे बगैर शौहर के दे या शौहर के साथ दे। मासूमा की निशानी क्या है कि उसका बेटा उस उम्र में कलाम करता है जिस उम्र में आम बच्चे कलाम नहीं करते, उस उम्र में बच्चा मासूमा का बेटा कलाम करता है। जब आम बच्चे कलाम नहीं करते तो फिर क्या ख्याल है, क्या 16 रजब को रसूल के हाथों पे अली कलाम किया या नहीं? दोनों हाथ बुलंद करके या अली। 16 रजब को रसूल के हाथों पे अली ने कलाम किया। एक मौलवी कहने लगा कि शायद ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अली 3 दिन का कैसे कलाम कर सकता है? मैंने कहा मुझे न देख, अली को न देख, कम अज कम उस रसूल को देख जिसके हथेलियों की नरमी देखकर पत्थर आके कलमा पढ़ते हैं। जिन हाथों पे पत्थर कलमा पढ़ते हो उन हाथों पे अली नहीं बोल सकता। तो फिर कानून क्या था? मासूमा हो मासूम ना हो शादी नहीं। और मासूमा की निशानी ये है कि उस उम्र में कलाम करता है उसका बेटा जिस उम्र में आम बच्चे कलाम नहीं करते।
तो फिर जनाबे फातिमा बिनते असद मासूमा हो गई। जब फातिमा बिनते असद मासूमा है तो फिर मासूमा हो मासूम ना हो शादी हो नहीं सकती। तू कहता अबू तालिब काफिर था, मैं कहता अबू तालिब काफिर नहीं, मोमिन नहीं, बल्कि अबू तालिब तो कुरान की नस से मासूम था। अबू तालिब मासूम है। और फिर और कुरान की एक और आयत पढ़ते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही। अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, व आमिनू बिरसूलिही, और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ। ईमान वालों से कह रहा है मेरे रसूल पर ईमान ले आओ। ईमान वालों से, अजीब वो ईमान वाले होंगे जिन्हें अल्लाह कह रहा है कि ईमान वालों मेरे रसूल पर ईमान ले आओ, और फिर जब ईमान ले आओगे तो फिर मैं इनाम दूंगा। मैं अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि मैं अल्लाह, फिर जब तुम मेरे रसूल पर ईमान ले आओगे तो फिर मैं अल्लाह तुम्हें इनाम दूंगा। मालिक वो इनाम क्या है? युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही। अल्लाह कहता है कि मैं फिर रहमत के दो टुकड़े इनाम में दूंगा तुम्हें। तो फिर आओ रसूल से पूछते हैं कि या रसूल ये रहमत के दो टुकड़े क्या है? रसूल फरमाते हैं निस्फी अल हसन, निस्फी अल हुसैन। आधे टुकड़े का नाम हसन है, दूसरे टुकड़े का नाम हुसैन है। तो फिर अल्लाह क्या कहना चाहता है? अल्लाह कहना यही चाहता है कि जो बंदा मेरे रसूल पर ईमान लाएगा उसे हसन और हुसैन अता करूंगा। अब सोच अबू तालिब को हसन और हुसैन मिले या नहीं मिले? अफसोस दुश्मनी अहले बैत में इतना आगे निकल गई दुनिया, इतना किसी नबी के बेटों को नहीं मारा गया जितना बेटियों को, अली की बेटियों को मारा गया। बस एक जुमला छोड़ दिया सब कुछ मैंने, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बाजार शाम ईसाई पादरी की सौजा ईसाइयों की राह पर ईसाई औरतों को साथ लेकर बाजार में आई कि आओ कैदियों का तमाशा देखें। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। क्या कहा? आओ कैदियों का तमाशा देखें। अजरक मिन अल्लाह बाजार में आई, एक एक सर को उस औरत ने देखा। सरों को देखते देखते जब उसकी चेहरे अली अकबर पे नजर पड़ी है ना, शहजादा अली असगर के चेहरे, अली अकबर के चेहरे को देख के औरतों से कहती आओ वापस चले, आओ वापस चले। औरतें कहती अभी तो तू कह के आई है कि आओ कैदियों का तमाशा देखें, अब कह रही है वापस चले, वापस चले। वजह क्या है? उसने कहा आओ बाहर निकलो, आओ वापस चलते हैं, मैं दुआ मांगती हूँ, तुम आमीन कहना। कहा दुआ क्या मांगेगी? उसने कहा झोली फैलाओ। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह ईसा के रब जिसका चेहरा मैं देख के आ रही हूँ, अल्लाह करे इसकी माँ इसके मरने से पहले मर गई हो। ऊंट की नंगी पोछ से आवाज आई, ऐ ईसाई औरत ऐसे ना कहे, देख मैं अकबर के कातलों। वैसे अलमुल्लज़ीना यजबन कल बयान कलबून अला लानतुल्लाह अलैहि।